नहीं साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की कुर्बानी, उनकी शहादत एक बहुत बड़ा वाक़या है। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की शहादत, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत, हम उन पर तो कोई ना तकारीब करते हैं, ना उनका जिक्र करते हैं, ना उस रोज़ हम किसी मजालस का एहतमाम करते हैं। जी हम तो करते हैं रेगुलरली, मेरी तो तमाम खुलफाए राशिदीन के ऊपर वीडियोज़ रिकॉर्ड है। बाकी ज़ाहिर है वाक़या करबला एक बहुत बड़ा वाक़या है। आप सैयदना उमर तक तो आके रुक गए। नबी इस्लाम की शहादत का दिन कभी मनाया गया? नबी इस्लाम भी शहीद हुए, आपको ज़हर दिया गया। 4 साल बाद औंधी तौर पर अल्लाह ताला ने उस ज़हर को वापस किया। बुखारी में आता है आयशा खैबर के मौका पे जो यहूदिया ने मुझे जहर दिया था आज भी मेरी रगें काट रहे हैं। तो हम नबी इस्लाम की शहादत का दिन तो नहीं मनाते। सैयदना हुसैन की शहादत आप समझ लें ये वो शहादत है, अगर मैं इसे पीछे लेके जाऊं, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शहादत की जगह जो अल्लाह ताला ने मेंढा उतारा था ना, अल्टीमेटली वो कंक्लूड हुई है शहादत यहाँ पे। इसीलिए देखें बुखारी में, अबू दाऊद में आता है अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने 2 बेटों को जिन अल्फाज के साथ दम डालते थे, मैं अपने 2 बेटे हसन हुसैन को दम डालता हूँ। यानी इब्राहीम के 2 बेटे कौन से हैं? इस्माईल और इसहाक, दोनों पैगंबर। नबी इस्लाम ने अपने बेटे की ने कहा हसन हुसैन को, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। तो इसलिए ये डोमिनेट होगी चीज। बाकी हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह, उन्होंने एक बात की अपनी वीडियो के अंदर के असल इशू जो है वो हजरत उस्मान की शहादत है। तो मैंने उनको रिबटल किया था कि आपका मौक़िफ़ गलत है, असल इशू जो है वो हजरत उमर की शहादत है। क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान एक दरवाजा है, जब उसे तोड़ दिया जाएगा मेरी उम्मत पे फितने टूट पड़ेंगे। जिस तरह डैम का दरवाजा टूटता है तो एकदम पानी निकल आता है। ये बात क्यों नहीं बताई जाती? हजरत उस्मान से स्टार्ट इसलिए करते हैं कि ये चाहते हैं कि रुख बनु उमैया के हक में ले जाए। हालांकि नबी इस्लाम तो कह रहे हैं स्टार्ट होगा उमर की शहादत से। अगर ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस बयान की जाती ना तो बनु उमैया एक्सपोज हो जाती कि हजरत उमर की शहादत के बाद क्या हुआ है, कौन सा ऐसा बड़ा वाकया हुआ है कि उम्मत का डाउनफॉल शुरू हो गया। सैयदना उस्मान की खिलाफत की कमजोरी, ये बनु हाशिम, मैं उधर आता हूं। सैयदना उस्मान एक शरीफ नफ्स इंसान थे, लेकिन उनमें मैनेजरियल स्किल्स हजरत उमर वाली नहीं थी। 72 साल की उम्र में खलीफा बने, 72 ईयर्स की एज में खलीफा बने। इसके अगेंस्ट हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला खलीफा किस वक्त बने? जब उनकी उम्र 53 साल थी, मेरी 47 ईयर्स है, यानी यंग थे, डायनामिक थे, फिर उनकी तबीयत भी थी। 72 ईयर्स की उम्र में जाके खलीफा बने, फिर तबीयत की नरमी, फिर मरवान जैसा तोहफा, उनका चचाजाद जो उनकी मोरों को मिसयूज करता था और गवर्नरों की गलत पॉलिसीज की वजह से रियाया उनके खिलाफ होना शुरू हुई। ये सारा मैंने वीडियोस के अंदर बयान किया बुखारी मुस्लिम से। ये तो कहते हैं कि जी अब्दुल्ला इब्न सबा ने बात मार दी। अब्दुल्ला इब्न सबा तो वो करैक्टर है जो हजरत अली के दौर में सामने आया, उसको हजरत अली ने कत्ल करवाया, वो हजरत अली के लिए गुलूब करता था। शहादत उस्मान में अब्दुल्ला इब्न सबा का कोई लेना देना नहीं। शहादत उस्मान के असली इसबाब उनके गवर्नर है। बुखारी मुस्लिम में लिखा है कि उनकी शिकायतें हजरत उस्मान के पास आती थी, रियाया उनकी वजह से नाराज थी, लेकिन जो हुआ हजरत उस्मान की शहादत मजलूमाना शहादत है, हम मानते हैं, लेकिन स्टार्ट हुआ है हजरत उमर से। अबू बकर और उमर की जो खिलाफतें हैं ये मफ्तूना नहीं है, ये महफूजा है। हजरत उस्मान और अली की खिलाफतें मफ्तूना है, ये फितरों का दौर है। परफेक्शन जो थी ना खिलाफत में वो हजरत उमर की शहादत के साथ डाउनफॉल शुरू हो गया, और ये हमेशा ऐसा होता है। अंबिया के जाने के बाद डाउनफॉल आ जाता है। मुझे बताएं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गए हैं, उनके मानने वाले 1.5 अरब लोगों ने डिविनिटी क्लेम कर दिया, तो हजरत ईसा का तो कसूर नहीं है, लेकिन ये होता है। इसलिए स्टार्ट वहां से करें। जो खिलाफत और मलूकियत मौलाना मदूदी ने किताब लिखी वो बिल्कुल परफेक्ट किताब है। मैंने उस मुकदमे को बुखारी मुस्लिम से साबित किया, और मदूदी साहब की कोई इंटेंशन सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट की नहीं थी। उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम हमें बताते हैं कि डाउनफॉल कैसे आया, हम अपने नौजवानों को पहले ही बता दें कि भाई यूं था, बजाय इसके कि वो सहाबे कराम की ड्यू रिस्पेक्ट खत्म कर दें, हम बताएं कि यहां पे कमजोरी थी लेकिन ड्यू रिस्पेक्ट खत्म नहीं होगी।